Assalamu alaikum dear students. Welcome to electricity magnetism course lecture number 51. In this lecture we will discuss about the time function of an LC circuit. So आइए आज की लेक्चर की तरफ जाते हैं. ठीक है, लेक्चर का उन्वान है टाइम फंक्शन ऑफ एन LC circuit. So in an LC circuit charge can be expressed as a function of time. ठीक है, LC circuit में हम चार्ज को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. और इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है दैट इज इक्वल टू चार्ज इज इक्वल टू मैक्सिमम चार्ज cos ओमेगा टी प्लस पाई. ये हमारे पास रिलेशंस है. ठीक है, एंड बी रिमेंबर दिस इज फॉर एन आइडियल एलसी सर्किट. ये हमारे पास क्या है, एक आइडियल एलसी सर्किट के लिए हमारे पास ये रिलेशंस है. ठीक है, सो इसी रिलेशन के अंदर जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा ऑफ द सर्किट्स डिपेंड अपॉन द इंडक्टेंस एंड द कैपेसिटेंस. मतलब यहाँ पर ये ओमेगा दिस बेसिकली शो द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी को जाहिर करता है और इसकी जो डिपेंडेंस है दैट इज टोटली ऑन द इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस. ठीक है, कि ये सर्किट्स में इंडक्टेंस पे और कैपेसिटेंस पे वो डिपेंड करता है. ठीक है, सो इट इज़ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द सर्किट्स. तो ये किसी भी मतलब जो सर्किट्स है हमारे पास जो एलसी सर्किट है ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है. ठीक है, और इसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC. ठीक है, ये मतलब ये जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हम कहते हैं ये एलसी सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और इसकी जो वैल्यू है इट्स गिवन बाय दिस रिलेशन. ये हमारे पास बराबर है 1/√LC. ठीक है, अच्छा. द करंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. जिस तरह हमने कहा था कि चार्ज को हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो जस्ट लाइक दैट वी कैन आल्सो एक्सप्रेस द करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, and that is equal to current is equal to the time rate of change of the charge, so which is equal to minus omega maximum charge sin omega t plus pi. तो ये हमारे पास करंट के लिए रिलेशन है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है, सो द टोटल एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. इसी तरह हम कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी है उसको भी हम एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशन होगा जिस तरह हमने पहले लेक्चर में बात की थी कि टोटल एनर्जी जो हमारे पास बराबर होता है दैट इज इक्वल टू the energy stored in the capacitor, electric field of the capacitor plus the energy stored in the magnetic field of the inductor. ठीक है, so that is equal to the square of the maximum charge divided by 2c cos square omega t plus a half L square of the maximum current sin square omega t. ठीक है, so ये हमारे पास रिलेशंस है. ठीक है, अब हम जो है चार्ज क्यों और करंट आई मतलब उनका अगर ग्राफिकली उनको हम देखें एलसी सर्किट के अंदर तो इनके दरमियान क्या रिलेशन होगा. सो हेयर यू कैन ऑब्जर्व और यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि यहाँ पर जो चार्ज है या करंट है मतलब पहले हम चार्ज को देखते हैं. तो चार्ज को आप यहाँ पर देखें सो ये वेरी करता है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू. यहाँ पर देखें कि मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू से स्टार्ट होता है और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू तक चला जाता है. फिर नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू से अगेन पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ता है और अगेन पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच के फिर नेगेटिव वैल्यू तक पहुंच जाता है. सिमिलरली अगर हम देखें करंट को, इंडक्टर के अंदर जो करंट है उसको हम देखें सो द करंट एंड द इंडक्टर ऑसिलेट बिटवीन द आई मैक्सिमम एंड आई नेगेटिव मैक्सिमम. तो करंट भी हमारे पास यहाँ पर देखें कि शुरू हो जा ओरिजिन से स्टार्ट ले रहा है. ठीक है, मैक्सिमम की तरफ चला जाता है नेगेटिव में. ठीक है, एंड देन इट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द मैक्सिमम एंड पॉजिटिव साइकिल. ठीक है, सो जो हमारे पास दोनों सर्किट्स में अब आप क्लोजली इनको एनालाइज करें सो यू विल सी दैट कि चार्ज और जो करंट है आर 90 डिग्री आउट ऑफ फेज विद ईच अदर. तो यहाँ पर आप देखें इसको सो 90 डिग्री ये आउट ऑफ फेज है. आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखें अगर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम है तो करंट की वैल्यू ज़ीरो है.
ठीक है। सिमिलरली अगर करंट की वैल्यू हमारे पास मैक्सिमम है, ठीक है, सो फिर वहाँ पर हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल हैव सम वैल्यू, ठीक है। तो हम कहते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, आउट ऑफ फेज है, कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर देखें कि अच्छा, जब हम करते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज की वैल्यू यहाँ पर देखें मैक्सिमम है, तो करंट की वैल्यू अगेन यहाँ पर आगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मतलब बिल्कुल मतलब ज़ीरो पर आ जाती है, ठीक है। सो ये हमारे पास मुख्तलिफ कंडीशन है कि ज़ीरो T/2 सिचुएशन क्या है, और फिर हमारे पास मतलब जो है टाइम T और टाइम 3T/2 और 2 टाइम है। तो यहाँ पर देखें किसी भी कंडीशंस के दौरान अगर यहाँ पर देखें तो क्यों की वैल्यू जो है हमारे पास क्या है, नेगेटिव मैक्सिमम में है, तो यहाँ पर देखें तो करंट की जो वैल्यू है तो वो हमारे पास वो ज़ीरो है, ठीक है। सो व्हेन क्यों इज मैक्सिमम, आई इज ज़ीरो, एक्सेट्रा, ठीक है। कि हम कहते हैं कि जब करंट हमारे पास मैक्सिमम है, सॉरी चार्ज मैक्सिमम है तो करंट ज़ीरो है, और जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज हमारे पास वो ज़ीरो पे आ जाती है। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर एनर्जी स्टोर इन एलसी सर्किट, ठीक है। ये दोनों सर्किट्स में जब एनर्जी हम स्टोर करते हैं तो इसका जो ग्राफिकल बिहेवियर है दैट कैन बी शोन इट हेयर, दिस इज फॉर द कैपेसिटर्स, ठीक है, एंड दिस इज फॉर द इंडक्टर्स। So the energy continuously oscillate between the energy store and the electric and magnetic field, ठीक है। कि दोनों फील्ड्स के दरमियान एनर्जी जो है वो क्या है, कंटिन्यूसली ऑसिलेट करती है। जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है दोनों फील्ड्स के माबेन वो जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली वो ऑसिलेट करती रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर अब देखते हैं कि हमारे पास अगर कैपेसिटर पे मैक्सिमम एनर्जी स्टोर है तो यहाँ पर इंडक्टर पे जो एनर्जी है वो ज़ीरो है। अगर इंडक्टर पे एनर्जी मैक्सिमम है तो कैपेसिटर पे एनर्जी जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। और ये प्रोसेस इसी तरह मैक्सिमम और मिनिमम के बीच ये ऑसिलेट करती रहती है, लेकिन बी रिमेंबर के टोटल जो एनर्जी है टोटल वैल्यूज रिमेन कांस्टेंट। सो व्हेन द टोटल एनर्जी स्टोर इन वन फील्ड द एनर्जी स्टोर इन द अदर फील्ड इज ज़ीरो, ठीक है। जब एल फील्ड के अंदर टोटल एनर्जी हो तो दूसरे फील्ड के अंदर जो टोटल एनर्जी है दैट विल बी ज़ीरो, ठीक है। सो इन एक्चुअल सर्किट देयर इज ऑलवेज सम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर जो सर्किट है इसमें तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास रेजिस्टर नहीं है जब हमने डिस्कशन को स्टार्ट किया था, लेकिन जो एक्चुअल सर्किट होता है हम कहते हैं कि उसमें हमेशा कोई ना कोई रेजिस्टेंस ज़रूर होती है, ठीक है। सो यही वजह है कि हम कहते हैं कि सम एनर्जी ट्रांसफॉर्म टू इंटरनल एनर्जी, कि कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो ज़रूर होता है, तो उसमें हम कहते हैं कि कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द रेजिस्टर वो उसमें वो ट्रांसफ़र हो जाती है। सो रेडिएशन इज़ आल्सो इनएविटेबल इन दिस टाइप ऑफ सर्किट, ठीक है। सो रेडिएशन जो है वो अनएविटेबल वो हो जाता है इसी सर्किट के लिए। सो द टोटल एनर्जी इन द सर्किट कंटिन्यूसली डिक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस, ठीक है। अब ये जो रजिस्टर वाला कंसेप्ट है इसी में हम कहते हैं कि एनर्जी जो है वो हमेशा वो क्या होती है, जो टोटल एनर्जी है वो सर्किट के अंदर वो कंटिन्यूसली डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि जो रजिस्टर है एक सर्किट के अंदर कुछ ना कुछ रजिस्टर हमेशा होती है, तो वहाँ पर एनर्जी मतलब एनर्जी की लॉस आएगी, उससे मतलब कुछ ना कुछ जो एनर्जी है वो ज़ाया हो जाएगी। कि जब हम कहते हैं कि ये इंडक्टर से कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर की तरफ एनर्जी मूव करती है, सो इन बिटवीन देयर वी हैव द रेजिस्टर। सो उस रेजिस्टर के अंदर कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी वो क्या होती है, वो ट्रांसफॉर्म होती रहती है। सो दैट कैन बी काउंट एज द डिक्रीज एंड द टोटल एनर्जी। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you in next lecture very soon. Till then, bye bye.